हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्निक्स के इस अध्याय में। यहाँ हम सीखेंगे कि विमानतल यानी कि एयरपोर्ट पर कैसे बातचीत की जाए इंग्लिश में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप निर्धारित समय पर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। फ्लाइट के समय से करीब 2 घंटे पहले पहुंचना अच्छा रहता है। तो चलिए पहले विमानतल पर जो जो होता है उसे जरा जानते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। विमानतल के 2 भाग होते हैं, एक प्रस्थान के लिए, दूसरा आगमन के लिए। एयरपोर्ट हैज 2 areas, one is for departure and the other for arrivals। क्योंकि हम जा रहे हैं इसीलिए हम प्रस्थान भाग पर जाते हैं और वहां से विमानतल में प्रवेश करते हैं। Since we are leaving, so we enter from the departure area। डिपार्चर एरिया के प्रवेश द्वार पर खड़े सुरक्षा कर्मी आपसे कहेंगे, सर कृपया करके अपना टिकट और पहचान पत्र दिखाइए। सर प्लीज शो योर टिकट एंड आईडी कार्ड। जी जरूर, ये है मेरा टिकट और ये रहा मेरा पहचान पत्र। यस श्योर, दिस इज माई टिकट एंड हियर इज माई आईडी। इलेक्शन आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब पहचान पत्र के तौर पर दिखाए जा सकते हैं। धन्यवाद, अब आप अंदर जा सकते हैं। थैंक्स, यू मे एंटर नाउ। भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अपने सामान की सुरक्षा जांच कहाँ करानी होगी? ब्रदर, कैन यू टेल मी वेयर विल आई हैव टू गेट द सिक्योरिटी चेक ऑफ माई लगेज डन? सामान की सुरक्षा जांच के लिए अंदर सभी हवाई कंपनियों के अलग अलग काउंटर हैं। सर, एवरी एयरलाइन हैज इट्स लगेज सिक्योरिटी चेक काउंटर इनसाइड। जी बहुत अच्छे, धन्यवाद। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। आप सामान की सुरक्षा जांच के लिए पहुंचते हैं, अपना सामान जांच के लिए देते हैं। ये भूरा बैग किसका है? दिस ब्राउन बैग बिलोंग्स टू whom? जी ये मेरा बैग है, क्या हुआ? इट्स माई बैग, व्हाट हैपेंड? हवाई सफर में कुछ चीजें ले जाना प्रतिबंधित है सर। सर, फ्यू थिंग्स आर नॉट अलाउड इन एयर ट्रैवल, जैसे कि तेज धार वाली या नुकीली वस्तुएं, माचिस, लाइटर या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ एवं विस्फोटक सामग्री, like sharp or pointed things, matchbox, lighter, or any inflammable product and explosive। Inflammable मतलब जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और जांच के दौरान आपके बैग में एक प्रतिबंधित वस्तु पाई गई है। And a prohibited item has been found in your bag during the check। कृपया कर अपना बैग खोल कर दिखाएं। Please open your bag for inspection। जी मेरे बैग में ऐसा कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, मैंने तो बहुत ध्यान से बैग पैक किया है। There shouldn't be anything like that in my bag, as I have packed it very carefully। फिर भी आप चेक कर सकते हैं। You may still inspect। सर, कभी कभी गलती से प्रतिबंधित चीज आ जाती है, क्योंकि सुरक्षा जांच की मशीन कभी गलत नहीं बताती। सर, at times prohibited item may be packed in by mistake because the machine used for security check is very accurate। Accurate का मतलब होता है बिल्कुल सही, एकदम। आप ढूंढ रहे हैं पर आपको वो चीज मिल नहीं पा रही। नहीं, मैं मशीन पे शक नहीं कर रहा, पर मुझे बहुत ढूंढने पर भी वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। No, I am not doubting the machine, but I can't find anything like that even after much searching। सर, मशीन के मुताबिक उसे सबसे नीचे दाईं ओर होना चाहिए। सर, according to the machine, it should be at the bottom on the right hand side। जी फिर से देखता हूं। Okay, I'll check again। Oh हाँ, शायद मिल गया। Oh yes, maybe I found it। आपकी मशीन बिल्कुल ठीक थी, माचिस है। Your machine was absolutely correct। It's a matchbox। शायद पहले से ही बैग में होगी।
Maybe it was already inside the bag. कोई बात नहीं सर, कभी कभी जल्दी जल्दी में ऐसा होता है. No problem sir, at times it happens in hurry. सामान की सुरक्षा जांच वाली जगह पर ही आपको हैंडबैग में लगाने वाला टैग या चिट भी मिल जाएगी. At the security check of your luggage itself, you will find the tags for the hand baggage. Hand baggage पर टैग लगाना अनिवार्य होता है. It's mandatory to put a tag on the hand baggage. Mandatory, मैंने कहा mandatory मतलब अनिवार्य, यानी कि जो करना ही करना होगा. सामान की सुरक्षा जांच कराने के बाद हम काउंटर पर जाते हैं. वहाँ कतार हो सकती है और आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ सकता है. काउंटर या टेबल पर बैठे कर्मी से कैसे बातचीत करनी है, चलिए देखते हैं. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. कृपया करके अपना टिकट और पहचान पत्र दिखाएं. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. प्लीज शो योर टिकट एंड आईडी. जी गुड मॉर्निंग, ज़रूर. हेलो, गुड मॉर्निंग, श्योर. चेक इन के लिए कोई सामान? एनी लगेज फॉर चेक इन? जो सामान आप अपने साथ विमान में नहीं ले जाते वो चेक इन लगेज या बैगेज कहलाता है. चेक इन मतलब अंदर जाना, बैगेज मतलब सामान. ये सामान विमान की डिक्की में जाता है. जी ये 3 सूटकेस हैं बस. यस, जस्ट दीज 3 सूटकेसेस. और कोई हैंड बैगेज भी है आपके पास? एंड डू यू ऑल्सो हैव एनी हैंड बैगेज विद यू? हैंड बैगेज मतलब आपका वो सामान जो आप अपनी सीट पर विमान में लेकर जाते हैं. जी बस ये लैपटॉप बैग है. यस, जस्ट दिस लैपटॉप बैग. वजन मापने के लिए कृपया अपने चेक इन बैगेज को यहां रख दीजिए सर. टू चेक द वेट ऑफ योर चेक इन बैगेज, प्लीज प्लेस इट हियर ऑन द मशीन. सर, आपके चेक इन बैगेज का वजन है 26 किलो. यह निर्धारित सीमा से 1 किलो ज्यादा है. सर, योर चेक इन बैगेज वेज 26 kilos. It's 1 kilo more than the maximum allowed weight limit. तो अब क्या करना होगा? So what is to be done now? सर, कंपनी के नियमों के अनुसार आपको अतिरिक्त वजन के लिए कुछ शुल्क देना होगा. Sir, you will have to pay some fee for the extra weight as per the company rules. जी कितना शुल्क देना होगा मुझे? How much fee will I have to pay? हर अतिरिक्त किलो के लिए 250 रुपए. 250 rupees for every extra kilogram. यानी कि मुझे कुल 250 रुपए देने होंगे. That means I have to pay 250 rupees in total? जी हाँ, और आपको इस भुगतान की रसीद भी मिलेगी. Yes sir, and you will also get the receipt of this payment. माफ़ कीजिएगा, मैंने आने से पहले वज़न चेक नहीं किया. दरअसल ये मेरी पहली हवाई यात्रा है. Excuse me for I didn't check the weight before coming here. Actually, this is my first air travel. I didn't check का मतलब होता है मैंने चेक नहीं किया. आपको आपकी पहली विमान यात्रा मुबारक हो सर. Congratulations sir for your first air travel. अपनी पहली विमान यात्रा के लिए आपने हमारी हवाई कंपनी को चुना, इसके लिए धन्यवाद. Thank you sir for choosing our airline for your first air travel. सर, 1 मिनट दीजिए, मैं अपने उच्चाधिकारी से बात करके आता हूं. सर, I shall be back in a minute after speaking with my senior. उच्चाधिकारी, senior, superior, boss. सर, मेरे उच्चाधिकारी ने आपके हैंड बैगेज के अतिरिक्त वजन का शुल्क माफ कर दिया है. सर, my superior has waived off the fee for the extra weight of your hand baggage. मैंने कहा waived off मतलब हटा देना, छोड़ देना.
माफ कर देना। इसे हमारे साथ अपनी पहली उड़ान भरने के लिए एक छोटा सा उपहार समझिए। Consider it as a small gift for taking your first flight with us. इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so very much for this gift. सर, हैंडबैग में आपको अधिकतम 7 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति है। सर, in the hand baggage you are permitted to carry maximum of 7 kilos. आपके हैंड बैगेज में कोई तरल या पिघला हुआ सामान तो नहीं है ना? सर, is there any liquid or semi-liquid product in your hand baggage? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन नियमों का मैंने खास ध्यान रखा था। No, there isn't anything like that. I paid special attention to this rule. आपके हैंडबैग पर टैग लगा है? Is there a tag on your handbag? जी हाँ, yes. तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं काउंटर पर या टेबल पर बैठे हुए किसी कर्मी से। आप और भी ले जा सकते हैं इस बातचीत को आगे। जैसे कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि सर, आप खिड़की वाली सीट लेना पसंद करेंगे या फिर गलियारे वाली सीट? सर, विल यू प्रेफर अ विंडो सीट और एन आयल सीट? मैंने कहा आयल सीट। इसका मतलब वो सीट जो रास्ते के साथ हो या गलियारे के साथ हो। विमान में एक साथ 6 सीटें होती हैं, 3 गलियारे के इस तरफ और 3 उस तरफ। जी, मैं खिड़की वाली सीट लेना पसंद करूंगा। Of course, I would like to have a window seat. ओके सर, आपकी सीट संख्या है 14A और ये रहा आपका बोर्डिंग पास। ओके सर, your seat number is 14A and this is your boarding pass. बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास एक टिकट होता है जिस पर आपका सीट नंबर, चेक इन सामान, किस नंबर गेट से उड़ान भरनी है, उड़ान का समय वगैरह ये सब जानकारी लिखी रहती है। सर, आपकी फ्लाइट सुबह 9:30 बजे गेट नंबर 21 से जाएगी। सर, योर फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 9:30 AM फ्रॉम गेट नंबर 21। आपका चेक इन बैगेज आपको पहुंचने पर मिलेगा। You will get your check-in baggage after you land. Check-in baggage पर आपके नाम की चिट्स लगी हैं और समान चिट्स आपके बोर्डिंग पास पर भी हैं। Chits with your name are stuck onto your check-in baggage and similar chits are also on your boarding pass. Similar मतलब एक जैसी, समान। उतरने के बाद अपना सामान लेने से पहले कृपया कर चिट्स जांच लीजिएगा। प्लीज चेक द चिट्स बिफोर कलेक्टिंग योर चेक इन लगेज आफ्टर यू लैंड। आपके सामान के हूबहू किसी और यात्री का सामान भी हो सकता है। योर चेक इन बैगेज कुड बी आइडेंटिकल टू अनदर पैसेंजर्स चेक इन बैगेज। मैंने कहा आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक समान, एक जैसा, हूबहू, एकदम सेम टू सेम। इस गड़बड़ को दूर करने के लिए चिट्स लगाई जाती हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, चिट्स आर पुट ऑन द चेक इन बैगेज। सुरक्षा जांच के लिए कृपया करके आगे से बाएं जाएं। धन्यवाद सर, आपकी यात्रा शुभ हो। फॉर सिक्योरिटी चेक प्लीज टेक द फर्स्ट लेफ्ट अहेड। थैंक यू सर, हैप्पी जर्नी। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हम एयरपोर्ट के अंदर आने से लेके बोर्डिंग पास के मिलने तक कैसे बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश में। यह था इस लेसन का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्डिंग पास मिलने के बाद से सिक्योरिटी चेक इन करा के अपने गेट तक पहुंचकर अपने विमान के अंदर अपनी सीट तक बैठने पर और वहां पर एयर होस्टेस से कैसे बातचीत कर सकते हैं। यह होगा पार्ट 2। मगर इस पार्ट 2 तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले आपको करना होगा सब्सक्राइब इस लेसन को, लाइक करना होगा इस लेसन को, और वहीं सब्सक्राइब बटन के पास में एक छोटी सी घंटी बजी हुई है, उस घंटी को आपको बजाना होगा। बजाना होगा मतलब अपने कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं मारना होगा, बल्कि उसे क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जैसे ही हम लेसन अपलोड करेंगे वैसे ही आप तक खबर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों,
पार्ट 2 के अपलोड होने तक इंग्लिश में बात करते रहिए, खुश रहिए और मेरा इंतजार कीजिए कबीर का, क्योंकि मैं जल्द आऊंगा पार्ट 2 लेकर। टेक केयर।